में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, पुस्तक में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। यमलोक से मृतात्मा को ले जाने 2 यमदूत आते हैं। वो अपने साथ मृतात्मा को 24 घंटों के लिए यमपुरी ले जाते हैं, जहाँ उनके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। लेकिन उसके बाद 13 दिनों के लिए आत्मा को उसी घर में छोड़ कर जाते हैं, जहाँ जातक ने अपना शरीर का त्याग किया था। परिवारजन अंतिम संस्कार से घर वापस आते हैं और पिंडदान करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में पिंडदान को मृतात्मा की ऊर्जा माना गया है। शास्त्रों में माना गया है 10 दिनों तक किए गए पिंडदान से मृतात्मा के शरीर का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है, जबकि 13वें दिन किए पिंडदान से मृतात्मा अपने पैरों पर चलकर यमलोक तक की यात्रा पूरी करती है। लेकिन इस बीच मृत्यु लोक में क्या होता है, घर में सगे संबंधी कैसा आचरण करते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। हम जीवन भर सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे अपनों का क्या होगा, लेकिन वास्तव में होता क्या है। मित्रों, 13 दिन जब तक मृतात्मा अपने परिवार के साथ रहती है, वो देखती है कि मृत्यु के बाद कुछ ही घंटों में रोने की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। रिश्तेदारों के लिए खाना बनवाने या मंगवाने में पूरा परिवार जुट जाता है। कई रिश्तेदार सोने से पहले बाहर टहलने निकल जाएंगे या चाय पर चर्चा करेंगे। रिश्तेदार आपके बेटे या बेटी से फोन पर बात करेंगे कि कुछ आपात स्थिति थी, जिसके कारण वह व्यक्तिगत रूप से अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। कोई फोन पर अपने काम धाम से जुड़े मामले निपटा रहा होगा, कोई व्हाट्सएप फेसबुक पर व्यस्त होगा, तो कई झुंड बनाकर मृत्यु की वजह पर चर्चा कर रहे होंगे। आखिरी बार वो मृतात्मा से कब मिले थे और आपने उनसे क्या कहा था, इसे याद करके उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे होंगे। कुछ लोग अपने घर, परिवार, व्यवसाय, राजनीति से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रहे होंगे। कुछ दिन बीतते ही कुछ रिश्तेदार कम हो जाएंगे और कुछ आपके पति या पत्नी से सब्जी में पर्याप्त नमक नहीं होने की शिकायत करेंगे। धीरे धीरे भीड़ छटने लगेगी और फिर उसके बाद संपत्ति, कार्यालय, दुकान पर आपकी जगह लेने के लिए किसी और को ढूंढने की तलाश शुरू हो जाएगी। महीने के अंत तक आते आते आपका जीवन साथी टीवी सीरियल देखने में व्यस्त हो जाएगा और देखते ही देखते सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। कुछ महीनों बाद ही आपको इस दुनिया में भुला दिया जाएगा और पलक झपकते ही साल बीत जाएगा और आपकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। कहते हैं पुण्यतिथि मृतक आत्मा को याद करने के लिए कम से कम 1 वर्ष या अधिकतम 5 वर्षों तक के लिए मनाई जाती है, लेकिन तब तक मृतात्मा को अगली योनि मिल चुकी होती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि या पितृपक्ष से 1 साल के लिए मृतात्मा को भोजन मिलता है, लेकिन जो पिंडदान नहीं करते उन आत्माओं के लिए यमपुरी जाने वाले रास्ते में पड़ने वाली वैतरणी नदी को पार करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। कुछ और समय बीतने के बाद आपके बारे में बात करने वाला कोई नहीं रहता। दीवारों में टंगी कुछ तस्वीरों को देखकर आपका कोई बेहद करीबी आपको अवश्य याद कर लेगा। लोग हर तरह से मृतात्मा को भूलने का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, आप किसके लिए दौड़ रहे हैं और किसके लिए चिंतित हैं? आप जब तक है तभी तक मोह माया है। 13 दिनों बाद जब कर्म क्रिया संपन्न हो जाएगी तो मृतात्मा का अपने परिवार जनों से मोह भी छूट जाता है और अपने कर्मों को भोगने के लिए एक अलग यात्रा पर निकल जाता है, बिना इसकी परवाह किए कि उसके पीछे उसके परिवार का क्या होगा। इसलिए मित्रों, घर, परिवार, रिश्तेदार को संतुष्ट करने के लिए आप जो भागम भाग कर रहे हैं, खुद को बीमार कर रहे हैं, उससे बेहतर है इस धरती पर आने का उद्देश्य तलाशिए और जितना हो सके परम उद्देश्य के निकट पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छे कर्मों के अलावा कुछ भी साथ नहीं जाता। आपकी भी कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो